अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। 2024 का आने वाला वर्ष आप सभी के लिए कैसा जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले 4 वीडियो है उसमें मिले हैं कि आप तो कहते हैं कि राशि का प्रभाव 30% है और लग्न का प्रभाव 70% है, तो लग्न आधारित क्यों नहीं? देखिए, परिवार 5 लाख लोगों का है और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि जब आप ईयरली असेसमेंट कर रहे हो तो आपको दोनों देखना चाहिए। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वृषभ लग्न है, तुला राशि है, तो मैं दोनों देखूंगा। दोनों में जो चीजें पॉजिटिव होगी उसमें पूरा जोर लगा दूंगा। दोनों में जो नेगेटिव होगा वहां पे बहुत ही ज्यादा सावधानी रखूंगा। और राशि में नेगेटिव है लेकिन अगर लग्न में पॉजिटिव है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है ये चंद्र राशि के ऊपर से है, जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। और जैसे ही ये खत्म होगी दिवाली के बाद लग्न की सीरीज शुरू होगी, जिसका बहुत सारे लोग, लेकिन अगर आप ईयरली असेसमेंट करते हैं तो दोनों को मिला के चलना चाहिए। तो ये चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के लिए। पिछले 18 महीनों से एक प्रकार का बंधन योग का अनुभव कर रहे थे आप। अप्रैल 2022 से राहु आपके भाग्य भाव में आया था और जैसे ही अप्रैल 2022 से राहु और केतु का खुद का कोई घर नहीं होता, वो जिस भी राशि में जाते हैं उसके स्वामी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो आपके 9वें घर में मेष राशि पड़ती है, 1 नंबर पुरुष तत्व की राशि, मंगल की राशि। तो पुरुष तत्व की राशि में वैसे भी राहु अच्छे परिणाम नहीं देते और उसमें भी अगर मंगल की राशि हो तो फिर बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भाग्य स्थान आपके जन्मांक में देखिए तो भाग्य स्थान, तो भाग्य पूरी तरह से, भाग्य के दरवाजे बंद हो चुके थे। पिछले 18 महीनों में जो कुछ भी मैं कहने वाला हूं, जितने भी सिंह राशि वाले हैं, देखिएगा कि क्या चीजें बनी थी आपके जीवन में। और अगर घटित होता है तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। नए दर्शकों के लिए वो एक आधारभूत स्रोत बनेगा कि नहीं, यहां पे कुछ भी चीज एवं नहीं की जाती। तो जब से वो राहु आपके 9th हाउस में आया था अप्रैल 2022 से, तब से चीजें आपके लिए विपरीत बनना शुरू हुई थी। बंधन योग हम कहें तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थिक बंधन योग, जितने भी आर्थिक उपार्जन के प्रयास आप कर रहे थे वहां पे आपको सफलता नहीं मिल रही होगी। दूसरा होता है शारीरिक बंधन योग, मतलब किसी न किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा का सामना बहुत सारे सिंह राशि वालों को पिछले 18 महीनों में करना पड़ा होगा। उसके बाद आता है सामाजिक बंधन योग, परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में कमी, मतभेद, और अगर जन्मांक में अच्छी अवस्था नहीं रही तो मनभेद वाली परिस्थितियों का निर्माण भी इसने किया होगा। और अगर राहु बहुत ही विपरीत परिस्थिति में आपके जन्मांक में है, जन्म कुंडली में, तो फिर चौथा भी एक्टिवेट होता है और वो होता है कानूनी बंधन योग। कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे होंगे। तो सर के ऊपर जिम्मेदारियों का बड़ा सा पोटला था, आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते थे और पांव में केतु ने बेड़िया रख दी थी। 3rd हाउस में केतु तुला में जो चल रहा था, तो आप कैसे आगे बढ़े? जस्ट इमेजिन करके देखिए कि सर के ऊपर भारी भरकम जिम्मेदारियों का बोझ है, आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे लेकिन केतु आपको बेड़िया बांध के रोक रहा था। तो ये मनोस्थिति सिंह राशि वालों की बनी होगी पिछले 18 महीनों में। अब कल 30 अक्टूबर को शाम 4:37 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम राशि परिवर्तन हो गया है। अब बहुत सारे जो भी आपने शायद वीडियोस देखे होंगे, हम यहाँ पे जो भी है अच्छा है तो अच्छा भी खुल के बताएंगे, नेगेटिव है तो वो भी खुल के बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि आप ही अकेले ऐसे हैं जो फलानी ठिकानी राशि वालों के लिए अच्छा बता रहे हैं, बाकी सब जगह पे तो हमें नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। अब जब वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मेष वाले सिचुएशन में बहुत सारे लोग पॉजिटिव कह रहे थे लेकिन नेगेटिव ही हमने बताया था कि ये कॉशियस टाइम है।
अब ये 8वां राहु जा रहा है और ये सामान्यतः एक चीज कही जाती है कि 8वां और 12वां राहु ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में जा रहा है। कन्या वालों के लिए 8वां राहु बहुत ही क्रिटिकल था, अंदर से झंझोड़ के रख दिया था, अंदर से तोड़ के रख दिया था, क्योंकि कन्या के लिए 8वीं राशि मेष पड़ती है, आपके लिए 8वीं राशि मीन पड़ेगी। तो मीन राशि का स्वामी कौन होता है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अभी कहां पे है? आपके भाग्य स्थान में अकेले हो गए हैं, चंडाल दोष टूट गया। अप्रैल 2023 से चंडाल दोष का निर्माण हुआ था, टूट गया। अब राहु आ गए आपके 8वें में। यस, 8वां राहु है, सावधानियां रखनी पड़ेगी, इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, लेकिन ये बैंड जितनी बजाएगा उससे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा, ये बात तय है। जिस भी राशि में जाते हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप राहु फल देते हैं। तो देवगुरु की राशि में आ रहे हैं, देवगुरु है आपके 9वें घर में, आपके भाग्य स्थान में, अब अकेले हैं। मतलब अप्रैल 2024 तक ये बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हैं। पहले पॉजिटिव साइड सुन लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव साइड के ऊपर भी जाएंगे। तो जहां जहां पे भी आपके काम रुके पड़े हुए थे, कई सारे सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन भी बनी होगी, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं वापिस नहीं आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे फंसे हैं, कहीं पे भी आप जो फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशंस में थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इससे निकले तो निकले कैसे। अब जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, रिवॉर्ड के नाम पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था सब्सटेंशियल। अब ये 9वें घर का जो गुरु है और राहु आ रहे हैं 8वें घर में। अभी हम गुरु और राहु के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद शनि के ऊपर आएंगे। नेगेटिव इंपैक्ट शनि का आपको मिलेगा क्योंकि 7th हाउस में है। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और अप्रैल 2024 के बाद तो ये और भी शुभ हो जाएगा, क्योंकि ये जाएंगे, देवगुरु जाएंगे वृषभ राशि में, मतलब आपके 10th हाउस में, आपके कर्मस्थान में। तो आपके कार्य क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, 2024 का साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। नसीब के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि शनि 7वें में है, तो ये नसीब वाला धन नहीं देगा, ये आपसे मेहनत करवाएगा। 7th का शनि है, आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन 8वां राहु देवगुरु की राशि में और राहु का प्लेसमेंट देखिए 9th एंड 10th हाउस में, लक के हाउस में और उसके बाद कार्यक्षेत्र के हाउस में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। शनिदेव उसे प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करवाएंगे, लेकिन जो मेहनत आपने पिछले 18 महीनों में की है, रिवॉर्ड आपको नहीं मिला था, ये रिवॉर्ड आपको देकर जाएंगे, ये बात भी तय है। ये जो भी सिचुएशंस बनी है, धीरे धीरे करके मेहनत के बाद आपको लगेगा कि भाग्य का साथ तो अभी भी मिसिंग है, लेकिन मेहनत का फल मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये 6-8 महीनों में, आने वाले 6-8 महीनों में, अप्रैल तक इसकी अनुभूति हो जाएगी। वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, तब पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है अभी कल ही राशि परिवर्तन हुआ है, तो एक दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन गुड डेज आर कमिंग। 8वां राहु है मैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि गुड डेज आर कमिंग। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना जीवन निर्वाह और परिवार को टिकाना लगभग असंभव सा है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जब नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड मेन आपका जो टेंशन था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब थोड़ी सी नेगेटिव चीज भी जान लेते हैं, क्योंकि राहु 8वां है और शनिदेव आपके 7वें घर से जा रहे हैं जनवरी 2023 से, और अभी वक्री भी चल रहे हैं। 5 नवंबर को, 4 या 5 नवंबर को वो मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन 7th हाउस में रहेंगे 2025 तक। तो 2024 के साल की बात करें तो आपको आपके हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहना चाहिए। अगर पिछले 18 महीनों में जब राहु मेष में थे, तब आपको कोई विशेष प्रकार से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए थे, तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। अदरवाइज आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जितना अपना लाइफ रेगुलेशन में रखेंगे, मतलब वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, खान पान में ध्यान रखिए, हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहिए। होगा क्या
कि जब अपॉर्चुनिटीज बनी होगी, जब आपको लगा होगा कि कार्य संपन्न हो रहा है और उसी समय पे हेल्थ के इश्यूज आ गए, मतलब जो लाभ मिलना चाहिए वो 8वें राहु के कारण नहीं मिल पाएगा। ये 7th हाउस का शनि के कारण ये चीजें होगी। तो अपने हेल्थ सेक्टर में कॉशियस हो जाइए, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे वो आपको परेशान ना करे। दूसरी एक माइनस चीज क्या होगी, केतु है 2nd हाउस में। वैसे तो अपने परम मित्र की राशि में है, बुध की राशि कन्या राशि में है, लेकिन केतु डिटैचमेंट देता है। और ये राशि परिवर्तन क्यों ऐतिहासिक है, आप देखिए काल पुरुष की कुंडली देखें तो 6वां घर राहु का माना जाता है कन्या राशि, और 12वां घर केतु का माना जाता है मोक्ष का घर, जो कि मीन राशि है। एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ है, राहु के घर में केतु गए हैं और केतु के घर में राहु आए हैं। तो ये उलट पुलट जगह पे दोनों स्थापित हो रहे हैं आने वाले 18 महीनों के लिए। तो अपने हेल्थ सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। और दूसरा और सबसे बड़ी बात गांठ मार लीजिए, अगर आप सिंह राशि है और अगर आप मैरिड है, अपने ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट में मत उलझिएगा। बॉटम लाइन, किसी ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, 18 महीनों से आप सब कुछ झेल रहे थे, अब 8वां राहु आ रहा है। राहु शांत बैठने वाली चीज का नाम नहीं है, ये इंस्टेंट रिएक्शन देता है साथ और मुंह पे। और सिंह राशि वालों को अगर आप शांत रहने के लिए कहो तो 12 की 12 राशियों में सबसे कठिन काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ससुर फैमिली प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें तो अगर आप मैरिड है स्पेशली, तो ससुराल पक्ष में से कोई भी आने वाले 2024 के साल में आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं, इग्नोर कीजिए, हंस दीजिए या फिर डिपॉजिट करके रखिए कि अभी नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं है। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको रिएक्शन कब देना है, आपको गुस्सा कब करना है या फिर आपको झगड़ा कब करना है। वहां से विवादों को बचा के रहिएगा, अदरवाइज दाम्पत्य जीवन में महाभारत शुरू हो जाएगा। आपने ससुराल पक्ष से झगड़ा कर लिया, आप मान लीजिए कि हस्बैंड है, तो फिर वाइफ के साथ धनाधन महाभारत शुरू। अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड के साथ महाभारत शुरू। तो पारिवारिक माहौल को बिगड़ने मत दीजिएगा। और अगर आप मैरिड नहीं है और सिंह राशि, तो परिवार के बीच कहीं पे भी कोई भी आपका अपना हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, उनके साथ लंबे वाद विवाद में अगर आपको पता है कि आप सही कह रहे हो, सामने वाला समझ ही नहीं रहा, छोड़ दीजिए कि अभी इनको कन्विंस करना ही नहीं है, जो करना है करने दीजिए। जब समझेंगे वापिस आएंगे तब बात करेंगे, और वो बात बनेगी भी सही। वो वापिस आएंगे और आपसे फिर से एक बार बात होगी, तब आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव में 2 चीजें हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए। सिंह राशि है, मैरिड है, तो ससुराल के साथ बिल्कुल वाद विवाद नहीं करना है। अगर कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, मौन रह जाइए, चुप रह जाइए कि नहीं। आपको सच बोलने के लिए, देखिए मैं बहुत सी बार कहता हूं, 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। पहला, जो सच सुन सके, बहुत सारे लोग सच सुनने की ही ताकत नहीं रखते। दूसरा, उस सच को सुन के स्वीकार कर सके कि यस, ये परिस्थितियां इस तरह से होनी चाहिए थी या फिर उनकी गलती थी। सच को सुनना एक बात है, सच को स्वीकार करना उससे भी बड़ी बात है। और तीसरी भी कंडीशन होनी चाहिए कि सुन भी लिया, स्वीकार भी कर लिया और उसके अनुरूप चेंजेस भी करना शुरू कर दिया। अगर तीनों में आपको यस टिक मार्क मिलता है तो ही सच बोलिए। देखिएगा नहीं मिलेगा, ना मिले, पहले में ही नहीं मिलेगा, दूसरे तीसरे में तो जाने की बात ही बहुत कम बार आएगी। तो 2024 में 2 हेल्थ सेक्टर और पारिवारिक झगड़ों से बच के, मैरिड है तो दाम्पत्य जीवन में, मैरिड नहीं है तो पारिवारिक झगड़ों से बच के रहिए। लेकिन 18 महीनों का ये राहु का राशि परिवर्तन, साथ में जिस प्रकार से देवगुरु संचरण कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ज्यादा है, 8वां राहु है, फिर भी नेगेटिव कुछ संभालने योग्य है। लेकिन जो कुछ आपने झेला है इसके संदर्भ में तो ये कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली मैनेज कर लेंगे, रिलैक्स हो जाइए। मनोरंजन के क्षेत्र में हमने एक नई शुरुआत की है, डिटेक्टिव एजे करके एक सस्पेंस सीरियल की। ऐसा कुछ बनाया जाए जो आप परिवार के साथ बैठ के देख पाए। उसके एक नए एपिसोड का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, कृपया वहां पे अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर से देखिएगा। बिल्कुल नए हैं, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए, आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहां पे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इतना सहकार आपसे चाहते हैं। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।